चलिए जी, बताइए फिर। पहले तो ये बताएं कि टेस्ट के अंदर इसको घर जाकर कई सारी बातें समझ में आई, बहुत सारी समझ में आ गई है। यहाँ जो सामान्य गलतियां करते हो ये नेचुरल है, ऐसी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके नोट्स में या फिर किताबों में ये नोट्स या रूल्स ये दिए दिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आज आप ये जानना है कि किसी सेंटेंस में खासकर टीचिंग मेथड्स के ज्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियां थी, यस, उसमें एक आधा चेंज भी हो सकता है, लेकिन आज आपने जानना ये है रियल में कि इन फ्यूचर अगर टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप किसी शब्द को कैसे ट्रीट करेंगे, किसी क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे। उससे पहले एक बार आप जरूर करें कि कीवर्ड्स की स्टडी जो जरूर करें। आपको मैंने प्रीवियसली तो लिखाया है, अभी शुरू कर देंगे जस्ट आफ्टर द क्लास कि ये टॉपिक हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला। उसके जस्ट बाद टीचिंग मेथड्स की कीवर्ड की स्टडीज जो है हम पूरी तरह से कर लेंगे। और कीवर्ड की स्टडीज में आता है कि रियल में उसका क्या मीनिंग है और इन द रेफरेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स CLT ALM इनमें क्या उसका मीनिंग रहता है, उसको अपनी भाषा में सीखना है और वही बातें यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं 11 नंबर से। यस, ठीक है, यही है। 11वां बताना है क्या? नहीं, समझ में आ गया? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल, है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग की प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू CLT। तो अब ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब CLT का नहीं है। अब यहां पर आपको निशान कहां लगाना है समझ लीजिए जरा। आपको क्या करना है, आप इसको पढ़ के किस किसने छोड़ा है अभी, इस लाइन पर किसी ने अगर निशान नहीं लगाया है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां गड़बड़ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि निशान लगाने से ही सही होगा, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं बहुत आसान हो जाता है। नोट एप्लीकेबल इन CLT, ये ध्यान में है, इसका मतलब CLT का रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला है फोकस ऑन रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। अब देखो ये वर्ड आया हुआ है संसार, और किताबों में नोट्स में क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन, बात तो एक ही है। दूसरा है प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी और फ्लुएंसी इनिशियली, इनिशियली प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को ये प्रायोरिटी देते ही नहीं है, देते ही नहीं है। वो ऐसे तो प्रायोरिटी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है एरर्स, और CLT में बात लिखी है एरर्स आर टॉलरेटेड एज द नेचुरल आउटकम इन लर्निंग लैंग्वेज। भाषा सीखने में जो है सामान्य बात है कि गलतियां होनी है, और ये फ्लुएंसी, अब इसको उल्टा कर दो आप, ये CLT का क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा। कैसे? प्रायोरिटाइज फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी इनिशियली, पहले फ्लुएंसी फिर एक्यूरेसी बाद में लास्ट में, तो ये रूल इसका नहीं है ना। एनकरेज मीनिंगफुल इंटरेक्शन, अब देखो इंटरेक्शन ही क्या है, कम्युनिकेशन, और इस तरह की परिस्थितियां, एनकरेज का मतलब अरे मोटिवेशन, मोटिवेट किया जाता है, तुम पढ़ो तुम लगोगे नौकरी, फालतू की बात। मोटिवेशन वर्ड यहां पर आ जाए, मोटिवेशन ये है ही नहीं, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है, वो तो एक सामान्य मोटिवेशन हो जाता है कि आपको ऐसे आपके मन में ऐसी जो है वो बात जगा दी, ऐसी परिस्थितियां ला दी कि हाँ मुझे जो है नौकरी लगना है, ये एक मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन होता है ऐसी परिस्थितियां ला दो कि उसे मजबूरन वो कार्य करना पड़े। ठीक है, ऐसी परिस्थिति, मान लो आप लोग क्या है पढ़ाई कम कर पाते हो, यस, ठीक है, आप लोगों ने एक बात महसूस करी है, 10 दिन बाद टेस्ट होना है, आप 8 दिन तक जितना पढ़ते हो 2 दिन में उससे ज्यादा पढ़ जाते हो, डबल ट्रिपल पढ़ जाते हो, यस। इसका मतलब टीचर ने ऐसी परिस्थितियां ला दी है कि अब मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है आप कोई टॉपिक जो है 2 महीने तक रिवाइज नहीं करो, लेकिन वो अगर टेस्ट में आ गया तो सो कॉल्ड मोटिवेशन, एनकरेज, कि ऐसी परिस्थितियां आएगी, ऐसी परिस्थितियां लाकर क्लास में एडजस्ट करिए कि विद्यार्थी पढ़ने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियां टीचर क्रिएट करता है इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन करने पे मजबूर हो जाए। ये 3 वर्ड है, नेगोशिएशन, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, तीनों एक जैसी परिस्थितियां हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है भाई, ठीक है, व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, क्या मानोगे इसको, क्या होता है लर्नर सेंटर्ड, हिंदी मत बताना, केंद्र बिंदु, बच्चे को एक्टिविटीज का मुख्य जो है पॉइंट होता है वो स्टूडेंट होता है। जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज में भूमिका अदा कौन करते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट्स को काम लगाए रखो, स्टूडेंट्स की लर्निंग पर फोकस करना है, उसको एक्टिविटीज कराइए, ये क्या हो जाता है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो 3 सही, ये गलत है। 12वां बताना है क्या? है?
व्हाट इज मिनिमल कॉम्पिटेंस एंड मैक्सिमल कॉम्पिटेंस? व्हाट इज, क्या मानोगे? मैक्सिमल का मतलब ज्यादा कॉम्पिटेंस और मिनिमल का मतलब है? और सीएलटी के अंदर एक लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है कि, है ना, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज यूज्ड, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन, ये दो वर्ड आए हुए हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या लिखी है कि एरर्स आर टॉलरेटेड। तीन बातें ना, इन तीन बातों को आधार बनाइए। क्या भाषा में मैक्सिमल कॉम्पिटेंस, ठीक है, लैंग्वेज का बोला है, कम्युनिकेशन का नहीं बोला। लैंग्वेज का मतलब भाषा में ग्रामर भी है, आपको मैक्सिमल कॉम्पिटेंस बनाना है, जो बात जैसे बोलनी है ना वैसी बोली जाए। और सीएलटी क्या कहता है? सीएलटी कहते हैं कि कम से कम आप अपने विचारों को कन्वे कर पाओ दूसरों के तक, और इसमें अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो दिक्कत है, नहीं है। तो गलतियां हो जाए ये मैक्सिमल कॉम्पिटेंस थोड़ी होता है। लैंग्वेज का कम्युनिकेशन हो जाता ना, फिर भी चलो मान लेते कि कम्युनिकेशन पर ही फोकस है। तो यहां पर कंटेक्चुअल सिचुएशन ही है ना। कंटेक्चुअल का मीनिंग हो जाता है किसी एक कंटेक्स्ट, सिचुएशनल कंटेक्स्ट, यानी कि आपको रोल प्ले दे दिया, ठीक है, चार बच्चों को रोल प्ले दे दिया तो वो एक कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है, उसमें क्या करना है, लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग घर पे कैसे बात करते हो, अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करते हो, और क्लास में कैसे करते हो, अलग अलग है ना परिस्थितियां, ठीक है। आप स्कूल में जाओगे तो वहां पर क्या बात करोगे, और सर कैसे है, घर पे सब ठीक है, ये बात नहीं होती। वहां पर जाओ, सर नमस्कार, मेरा ये काम है और ये करना है, ठीक है। बैंक में जाते हो तो वहां पर उनके घर वालों का हालचाल पूछते हो, हैं? कहीं जाए पूछ ले वो की है सर, सर ने लेनो की है वो, हमारा काम बोला है, वो अलग कहानी होती है, ठीक है, वो अलग कहानी होती है। और क्या क्या जवाब देंगे, आप पूछ के देखना, किसी अनजान कोई अधिकारी है उसको जाकर बोलो सर नमस्कार, नमस्कार जी, आप उससे पता ही लग जाना, वो बड़ी है ना, अनइंटरेस्ट, ठीक ठीक सर, बढ़िया, आप बताएं सर क्या कैसे है सर, है ना, होता है ना। तो कंटेक्चुअल लैंग्वेज का मतलब सिचुएशनल, हाँ, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि सिचुएशनल लैंग्वेज भी डी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंटेक्स्ट जो है वर्ड, जो ये क्या है, ज्यादा इलेबोरेटिव वर्ड है, इसको ये पूरी की पूरी उस सिचुएशन को कवर करता है, ठीक है। ये भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन दोनों में अगर अपने कंपैरिजन देखें तो ए ही उत्तर जो है वो इसका रहेगा। वहां वो वर्ड आ जाता है, सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर बताना है। कितना बढ़िया प्रश्न है, जिसने नोट नहीं देखा उसने पहला उत्तर कर दिया, ठीक है ना। इन सीएलटी ए टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर नोट एन, ठीक है, फैसिलिटेटर होता है लेकिन नहीं होता, क्या नहीं होता, लेक्चरर नहीं होता। ज्यादा भाषणबाजी कौन करे, काम लगा रहा घटावरण, ठीक है। 14 नंबर, द इनकरेक्ट फैक्ट, इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना चाहिए आपको, उधर नोट को अंडरलाइन करना चाहिए था, ठीक है। नहीं है भाई साहब, टीचर ये नहीं है, टीचर ये नहीं है सीएलटी में, ऐसे खुद को ऐसे दो चार बार बोलोगे ना, ये नोट दिखने लग जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां पर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब सीएलटी के अकॉर्डिंग गलत है। पहला है एरर्स आर सीन एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, यस और नॉट। इस, अब देखो मैं कई बार कहता हूं कि शब्द बदलते हैं, विचार नहीं बदलते, ये मेरा फेवरेट वर्ड है टीचिंग मेथड में। एरर्स आर टॉलरेटेड, कुछ लोग इसकी हिंदी बनाएंगे, एरर्स को सहन किया जाता है। सहन कैसे, सहन कैसे, यहां पर टॉलरेट का मतलब इग्नोर है, टॉलरेट का मतलब क्या है, इग्नोर है, वहां पर सर सहन कैसे करते हैं एरर्स को। फिर गोली, बेटा रीस आ जाए ना, रीस, है ना, गुस्सा आ जाए भयंकर वाला, ठीक है, तो उस गुस्से को कंट्रोल करना है, एरर्स को। अच्छा सर ठीक है जी, हो गए निहाल, दोनों ही हो गए निहाल, ठीक है। एरर्स आर इग्नोर्ड वेन एवर दे अकर, वो सामने आते हैं जब, वेन एवर इट अकर, ठीक है, जब वो घटित होते हैं, सामने आते हैं एरर्स, ठीक है, जान दो। जैसे आप लोगों के जो है जानी दुश्मन आपके गले से निकले, मन कोई परवाह नहीं है, ऐसे होता है क्या, परवाह हुआ था, जा जा देखो किन्ने जाए आज, किन्ने किन्ने गए। टास्क रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक बात है। टास्क होते हैं, यानी टास्क का मतलब एक्टिविटीज होती है जो रियल लाइफ। लैंग्वेज इज टॉट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब एक एक करके अलग अलग सारी स्किल्स को अलग अलग डेवलप किया जाए। आइसोलेशन का मतलब एकांत, हो बना ली हिंदी, पट दी सीते बढ़िया, मतलब डिफरेंट, अलग अलग,
है ना, अलग अलग, पहले रीडिंग करवा दी फिर राइटिंग करवा दी, नहीं, लिसनिंग स्पीकिंग साथ चलती रहेगी और साथ में रीडिंग, अगर रीडिंग एंड राइटिंग करना है तो लास्ट में आप जो है कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लर्नर ऑटोनॉमी, अपने आप सीखते हैं, जैसे मदर टंग सीखा था, तो ऐसी परिस्थितियां होती है। सी उत्तर, आगे बोलिए। 15 थोड़ा सही है, सारा बता दें। इन सीएलटी ग्रामर इज टॉट इम्प्लिसिटली थ्रू। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है, पहले तो दो नाम इंडक्टिव डिडक्टिव याद रखना है। इंडक्टिव का मतलब होता है एग्जाम्पल पहले, डिडक्टिव का मतलब रूल पहले। इंडक्टिव इज इक्वल टू इम्प्लिसिट, ऐसे समझना है, मैं पूरी डिटेल नहीं बताई आपको, बस समझना है। इंडक्टिव इज इक्वल टू इम्प्लिसिट एंड डिडक्टिव इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एम्फेसाइज लर्नर्स मोटिवेशनल स्किलफुली। अब मोटिवेशन वाली तो कहानी है ही नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन इन द क्लास, पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। ग्रामर का मतलब ऐसे नहीं ग्रामर पढ़ाया जाता है, सुने ध्यान से, पहली लाइन क्या है, ग्रामर रूल्स, सेट ऑफ ग्रामर रूल्स या सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स आर नॉट एम्फेसाइज्ड, इस तरह से लाइन है अपने नोट्स में। अब ये देखिए जरा, कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, इंटरेक्शन के आधार पर ही होता है, और ग्रामर सीखता है ना विद्यार्थी, ऐसा तो है नहीं कि ग्रामर का यूज ही नहीं है, ही के साथ ही लगाता ही नहीं है, सीधा ही आर आता है, या फिर सीधा ही केम आता है, या फिर सीधा ही आ गया ही बुक, ही ब्रॉट अ बुक वगैरह लिखे नहीं। ग्रामर होता तो है ना उसमें, उसको क्रैम नहीं करवाते, उसके फिक्स स्ट्रक्चर को क्रैम नहीं करवाते, लेकिन ग्रामर तो होता है, धीरे धीरे बोलते बोलते वो क्या है, सीख जाएगा कि ही के साथ इज है ना, और आई के साथ एम, इस तरह से ग्रामर सीख जाता है। तो ग्रामर को पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इम्प्लिसिटली पढ़ाया जाता है, और किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के माध्यम से। एक और वर्ड आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज के माध्यम से, ठीक है, ऐसे आ सकता है। एक्टिविटीज भी आ गया, जैसे सेंटेंस स्क्रैम्बल गेम है ना, अनस्क्रैम्बल्ड सेंटेंस गेम है, ठीक है, एक वो स्टोरी वाली कहानी है, पिक्चर स्ट्रिप स्टोरी है, ठीक है, ये क्या है, एक्टिविटीज के माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और एक्टिविटीज के माध्यम से क्या होता है, पढ़ाया जाता है ग्रामर को इम्प्लिसिटली। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत आई आपको। वोकैबुलरी कंट्रोल और कम्युनिकेशन, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का क्या मतलब है, सीमित किस में होती है, नथिंग इज सीमित इन सीएलटी, ना रूल सीमित है, ना ग्रामर सीमित है, ना वोकैबुलरी सीमित है। सीमित किस में है, एसओएस अप्रोच में। सीमित का मतलब है निर्धारण कर दिया, इतना ही करना है, और इसमें कोई भी कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, यानी दो विद्यार्थी बैठे बात करने के लिए तो वो ऐसे, हाउ आर यू, हाउ इज योर मदर नाउ, हाँ, एसोसिएशन विद वर्ड एंड मीनिंग, वर्ड एंड मीनिंग एसोसिएट किस में होता है ना, एसोसिएशन ऑफ वर्ड एंड मीनिंग किस में होता है, डायरेक्ट में होता है, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, चार वर्ड है, वर्ड मीनिंग थॉट एक्सप्रेशन, विच इज ए प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी इन लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज। सीएलटी का है कौन सा, विच इज को अंडरलाइन करना है, ठीक, अब नोट नहीं है इसमें, ठीक, कई फेर ढूंढ सी कठिन कठिन इलाज या नोट कठी बाद में, अब है नहीं जो तो देखा को नहीं, है नहीं जो तो देख सी, और जेठा आ नहीं बट सीधे टप गया है उल्टा ही। कल्चरल कॉम्पिटेंस इज इंटीग्रल, कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चर वर्ड जो है बहुत अच्छा वर्ड है, कल्चर वर्ड, कल्चर क्या होता है, सभ्यता। व्हाट इज कल्चर इन टीचिंग मेथड, ये पूछ रहा हूं मैं, हाँ? मैं पूछ रहा हूं, कल्चर वर्ड जो है, फ्री मैन की किताब में कल्चर वर्ड बार बार मिलेगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, यानी रियल में नेटिव लाइक स्पीकर, ठीक है, नेटिव लाइक स्पीकर वो अपने, अब ऐसे होता है कल्चर में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसको हम अपने सिचुएशन के, अपने पारिवारिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, अपने समाज के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कई बार वही जो वर्ड है वो किसी अन्य, अगर ऐसी परिस्थिति में जाए वहां पर लैंग्वेज अलग है, लोग अलग रहते हैं, उनका उनका जो है वो ये कल्चर अलग है, ठीक है, वहां पर उस बात को गलत बोला जाता है, गलत मान लेता है, ठीक है। कई बार ऐसा था हमारे यहाँ पर किसी को कोई बात जो है वो गलत हो जाती है, किसी और जगह अच्छी होती है, वो ऐसे होता है ना, भाषा का है ना, भाषा की विभिन्नताएं तो है ना भारत में। अब एक बात को पंजाबी कल्चर में बोला जाता है पॉजिटिव, और उसी को बागड़ी कल्चर में क्या बोला जाता है, नेगेटिव, हो गया ना। तो जब भाषा का यूज करते समय
कल्चर का भी ध्यान में रखना है कि उस परिस्थिति में परिस्थितियां ही है, ठीक है। हम जिससे बात कर रहे हैं, यानी इंग्लैंड की बात करें, इंग्लिश सीख रहे हैं ना अपने, तो फॉरेन लैंग्वेज जो है इंग्लिश जो हमारी, तो उसको कैसे बोला जाता है, उनकी भाषा में कैसे बोला जाता है। जैसे कोई एक वर्ड है हमारे भारत, अभी मैंने क्लास पढ़ाते इसमें 2-4 वर्ड बोले थे, ठीक है, जिसमें वर्ब थी मिस, बोले थे ना, ठीक है, हेट, लव, ये वर्ड बोले थे। अब उस वर्ड को पढ़ते ही, उस लाइन को ऐसे माइंड में आते ही आपका माइंड चल पड़ता है, यस। और सामान्य इंग्लिश कल्चर में, फॉरेन कंट्रीज में, पाश्चात्य सभ्यता में ये बड़े सामान्य वर्ड है कि नहीं है। अब ये कल्चर है कि किसी सेंटेंस को क्या बोला जाता है, क्या माना जाता है, उस बात से क्या समझा जाए, ठीक है। अब हमारे बागड़ी का वर्ड है एक अंबा है, अब अंबे के कई मीनिंग है, कल्चर है ये, है। बुजुर्ग लोग ऐसे, आप बोलोगे कि तू मेरे को कल किताब ला देगा, अंबा, इसका मतलब नहीं ला के दूंगा, ठीक है। और बुजुर्ग लोगों को बोलो कि दादाजी मैं वहां पे गया था और वहां जाकर मैंने ये चीज खरीदी, आपने इसीलिए कहा था ना, तो इसीलिए खरीदी, बोले अंबा अंबा अंबा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे वहां पर पॉजिटिव अफर्मेशन आ जाता है। ये है कल्चर, समझे बात। कल्चर का मतलब वो नहीं है कि आपकी वेशभूषा क्या है, आप किस तरह का जो है वो परिवेश है आपका, आपके कौन से गीत चलते हैं, ठीक है, ये परिस्थिति नहीं है कल्चर का, आप कौन से त्योहार मनाते हो। ये भाषा है, सिर्फ भाषा के सेंस में देखना है कि किसी सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है। ऐसे होता है क्या कि पंजाबी कल्चर में कोई वर्ड हो उसको पॉजिटिव और किसी अन्य कल्चर में उसको नेगेटिव माना जाता है, ऐसे होता है ना, कुछ शब्द हो जाते हैं ऐसे, है ना, तो वो कल्चर। अडेप्ट टू लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट, ये होता है ना, यही तो लर्नर सेंटर्ड है। विद्यार्थी की जरूरत भाषा शिक्षण है, उसे इंग्लिश आनी चाहिए, और इंटरेस्ट एक्टिविटीज होगी। ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ CLT। 17, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ CLT क्लासरूम। नोट लगा है तो CLT में नहीं है ना। अब देखो भाई, घरे बनाएडो पर्सन है, ठीक है, दिन का उठते ही बनाएडो है, थोड़े थोड़े शब्दों को, 5 सेंटेंसेस को लिया और उसके बाद में उसमें तोड़ मरोड़ चलती है। पहला है यूज ऑफ पेयर ग्रुप वर्क, होता है ना, इतना होता है, ठीक बात है, ठीक है। टू क्रिएट रियल लाइफ सिचुएशन, होता है ना, आर रेयरली अलाउड इन द लैंग्वेज लर्निंग। अभी रेयरली नहीं है, वो सारे दिन चल रहा है कहानी। तो यहां पर क्या है, गिणित क्या है, गिणित क्या है कि ये सिचुएशन रेयरली होती है, रेयरली नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, ये इनकरेक्ट है। रोल प्लेज एंड स्टिमुलेशन आर कॉमन वाइल टीचिंग लर्निंग। रोल प्ले बहुत ही कॉमन होता है ना, तो रोल प्ले तो चलता रहता है, ये सही है। टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन आर गिवन लेस अटेंशन, नहीं होता है। टास्क होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऐसे उनको टास्क दिए जाते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दिया, ये भी क्या है, गलत है। ऑथेंटिक टेक्स्ट लाइक न्यूज़पेपर, रियल लाइफ वीडियोस आर इंट्रोड्यूस एज द स्टडी मटेरियल, ठीक बात है। अब कोई सर टेक्स्ट बुक होती नहीं, ऑथेंटिक टेक्स्ट बोला है, बुक थोड़ी बोला है। न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है वो टेक्स्ट ही हो गया। उसके बाद फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रादर देन कम्युनिकेटिव, और रादर देन ले बैठे था तो ये जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है ये ALM की कहानी है, ठीक है। ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है, CLT की कहानी है। और उल्टा लिख दोगे तो CLT का प्रिंसिपल बन जाएगा, और एज इट इज ये नहीं है। तो 3 तो क्या है, नहीं है। गलतियां अगर छोटी हो रही है ना, छोटी छोटी गलतियां हो रही है, इसका मतलब थोड़ा सा समझ की गलती है। वो समझ आप जो है थोड़े समय में 2-4 पेपर सॉल्यूशन देखोगे तो डेवलप हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें याद ही नहीं है कुछ, याद ही नहीं, ये बड़ी गलती है। ये जो है वो पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि टेस्ट में नंबर बहुत कम आ गए इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो भी, आप सुनना गौर से मेरी बात, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, बड़े पद पे हैं, अधिकारी बड़े बने बैठे हैं, ठीक है। वो ऐसा अपने इंटरव्यूज में बताते हैं, ठीक है, आप बड़े बड़े टीचर्स को सुन लेना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा बताते हैं, किसी समय में सर हमें ना ऐसे ज्यादा पढ़ते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था ये कहानियां क्या होती है, हम तो ऐसे खेलते थे, ये जाते थे, खेत जाते थे,
कोई काम ही नहीं करते थे, सारा दिन घर पे बेले पड़ रहते थे, परिवार के पैसा ठीक ठाक था परिवार के पास, हम तो पढ़े रहना हमारा काम था। एक दिन ऐसे जी में आ गए, चलो यार पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना कुछ अलग से करते हैं, और इंटरनल मोटिवेशन खुद उन्होंने शुरू किया और आज अच्छे पोस्ट पे है और बड़ा नाम है उनका। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या बताता है कि जब जागे तभी सवेरा, लेकिन आपके पास वैकेंसी है जो थोड़ा सामने ही है। आज जो विद्यार्थी शून्य है, ठीक है, वो कल 100 हो सकता है अगर प्रयास पॉजिटिव रहे तो। एक टेस्ट आपके जीवन को डिफाइन नहीं कर सकता। एक टेस्ट में छोटी छोटी गलतियां 20 होगी तो 20 क्वेश्चन तो गलत हो गए कि नहीं हो गए? तो ये छोटी छोटी गलतियां, मैंने इस शब्द को नहीं देखा, मैंने ये बात नहीं सोची, तो अगले में सोच लेना आप। जब तक एग्जाम नहीं, एग्जाम वाले दिन नहीं करनी है गलती बस। और कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी एग्जाम में ही हो जाए तो फिर 2 साल और को। सही समय पर आकर आप जो गलतियां कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब इस पेपर को रटो। मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे टेस्ट जो है ना, वो उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा, अपने टेस्ट के अंदर जो चीज उन्होंने रट लिया ना, जिन चीजों को, बस कल्याण भाव। रटना जरूरी है, इंप्रूवमेंट जरूरी है, सॉल्यूशन जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। आगे चलिए। और रिलायंस क्या है? 800 स्पीड तो रिलायंस। वन ऑफ दीज फीचर्स डज नॉट बिलोंग टू सीएलटी। ये एस ये इस गलत लगा दिया भाई, जीरो फॉर्म आनी है यहाँ पे। बिलोंग, डज आ गया ना तो बिलोंग्स नहीं है, डज बिलोंग। तो देखो भाई, पहला है मैक्सिमल रिलायंस ऑन रोट मेमोराइजेशन। पहला शब्द ही क्या है? नेगेटिव है ना। रोट मेमोराइजेशन क्या है? रोटी खा के याद करो, रोट मोटा जाडा मोटा रोट खा के फिर मेमोरी है। रिपीटिशन किसने दिया था? रोट मेमोराइजेशन जीटी मेथड में तो है, लेकिन ये वर्ड दिया किसने था? साइकोलॉजी में नहीं पढ़ा क्या? है? वहां मिलेगा आपको, सुनो ध्यान से, सुनो इधर। मैक्सिमल मतलब ज्यादा किस पे है ना, रिलायंस का मतलब रिलाई ऑन, डिपेंड होने के सेंस में है। वो रिलाई ऑन से रिलायंस, समझ गए क्या कहानी? हाँ, नाउन। एंड क्रैमिंग, क्रैमिंग भी इसमें नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेबस एंड प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड। ये बहुत बड़ा रूल है भाई, बहुत बड़ा रूल है सीएलटी का। इसको क्या बोला है? कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी बताओ जरा, इसको नोट्स के अंदर क्या लिखा पड़ा है? फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेबस एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड। ये इसकी एक, इसका एक वर्ड है, पेरिफेरली नहीं है, वो तो है ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली, वो एक इक्लेक्टिक, क्या बोला है? इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रिंसिपल्स, है ना। कहते हैं सीएलटी जो है फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए है। कैसे? 4-5 बात अपने लिखी हुई। पहले कहते हैं मदर टंग का यूज नहीं करना, लेकिन स्टूडेंट्स को नीड हो तो थोड़ी बहुत कर लीजिए। फिर कहता है क्रैमिंग नहीं करनी, मेमोराइजेशन नहीं करना। फिर कहता है अगर बहुत ज्यादा नीड है तो रोट मेमोराइजेशन, यानी मेमोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली लिखा पड़ा है। फिर कहते हैं कि अपने जो है ना रियल लाइफ से ऐसे कई सारे, एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन एंड लैंग्वेज इज यूज्ड। इसका मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, छोटी मोटी चलन दो ऐसे। तो जहां विद्यार्थी को जरूरत पड़ रही है ना फ्लुएंसी डेवलप करने में, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसे बोलते हैं इक्लेक्टिक होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना। तो ये ठीक है। एनकरेज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल यूज ऑफ लैंग्वेज अपने आप, यस है, यही बात है। और उसके बाद में इनकॉर्पोरेट्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इन द लेसन। सामान्य हमारे क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट है उनको भी प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है तो कर लेंगे प्रयोग, यस, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप इसको गलत कहो कि रियलिया जो वर्ड है ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो है ये इसमें डायरेक्ट मेथड में होता है, यस, ये किसका है? डायरेक्ट मेथड का एक फीचर है। अब आपके दो उत्तर बन गए, एक ये और एक ए। अब इन दोनों में ज्यादा गलत क्या है? मेमोराइजेशन को करना ही नहीं है, ठीक है, तो ये ए ही उत्तर इसका रहने वाला है। आगे बताइए, तो सारा ही बता दूंगा यहाँ। वन, हाँ तो ये मैं बताऊंगा ना आपको। One of the given is not a disadvantages of CLT.
इट यानी CLT क्या, मे नेग्लेक्ट ग्रामर एक्यूरेसी। अब ऐसे डिसएडवांटेज किसे कहते हैं, मेरे को एक बात बताओ, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? अब ये ना दो वर्ड आए थे, एक आया था क्रिटिसिज्म, आगे आ जाएगा, और एक है डिसएडवांटेज, एक है मेरिट और डीमेरिट। डीमेरिट, डिसएडवांटेज और क्रिटिसिज्म, तीन वर्ड ध्यान में रखने हैं। डीमेरिट्स हो गए, अब क्या समझो डीमेरिट से क्या है? कमियां होना। कमियां किस में होगी? कमियां किस में होगी? प्रिंसिपल्स में। यस और नोट? CLT ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं कि हम भाषा इस तरह से लर्न करवाएंगे और ऐसे सीखा जाएगा। यस, उनमें कमियां निकालनी है। यस, यही बात है। क्रिटिसिज्म का मतलब जो मेरे पास है, जैसे मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे मैंने ये नोट्स दिए आपको, ये टेस्ट दिया है, इसको लोग इसमें कमियां निकालेंगे, इसमें तो ये है, इसमें तो लेंथी क्वेश्चन है, ये वो। अब कहीं ना कहीं तो वो सही भी है। कमियां दो प्रकार की, एक तो जो नहीं हो वो कमियां निकालना, एक जो रियल में है वो निकालना। जैसे लैंग्वेज भाषा शिक्षण के लिए GT मेथड को डेवलप किया गया। यस, तो उसकी कमी क्या है कि वो स्पीकिंग नहीं करवाता भाई, तो ये तो सही कमी है। ये रियल लाइफ में आप लोगों के जीवन पर ले जाओ, कई बार हमें अपनी गलतियां समझ नहीं आती, सामने वाला आपको अपने आपकी गलतियां बताता है तो वो कहते हाँ मन नहीं है क्या कह दियो, ऐसे करके लड़ाई पड़ जाए, है ना? तो ये ऐसी कहानी नहीं है। आप बताइए कि CLT कहता है कि पहले दिन ही क्लासरूम में आकर इंग्लिश बोलनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट जो क्या होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं लर्नर के, या फिर बिलो एवरेज के विद्यार्थी होते हैं, उनको दिक्कत आएगी इसमें भी। आपको कक्षा में पहले दिन ही टेस्ट दे दे तो कक्षा में दिक्कत आना, आपके लर्निंग में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? ये रियल है कि नहीं है? है ना? आप उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा स्टडी मटेरियल दीजिए कि ये पढ़ के आओ फिर देखते हैं। चलो फिर भी एक एवरेज विद्यार्थी, यहां तो पहले दिन से ही कम्युनिकेशन शुरू है, तो ये रियल कमी है कि नहीं है? ठीक है, अब ये है क्रिटिसिज्म, डिसएडवांटेज एंड डीमेरिट्स। जो है उसमें कमी निकालो, आप जो है ही नहीं उसमें क्या कमी निकालोगे भाई? है वही बात मैं कहता हूं, जिका घर लाइट ना बंग करंट की आ जाएगी, और नहीं सर दूसरा घर जाके चिप जाए तो थाने मरना ही है। एक हर बात के जवाब है आपके पास। मे नेग्लेक्ट ग्रामर एक्यूरेसी, क्या रियल नहीं है क्या ये? है ना? शब्द बोलो तो विद एक्यूरेसी। अब ध्यान में रखें कि स्पीकिंग में गलतियां हो जाए नो प्रॉब्लम, रिटर्न में नहीं होनी चाहिए। ये कहता है फिर रिटर्न में क्यों हो? कुछ ऐसे बताओ कि रिटर्न में भी नहीं हो, तो ये रियल में एक विवाद का विषय है कि नहीं है? क्या CLT पे ये एक जो है क्वेश्चन मार्क नहीं है? है भाई, तो ये इसकी क्या है ना, डिसएडवांटेज है। दूसरा है रिक्वायर स्किल्ड टीचर्स, ये ठीक बात है क्या? स्किल्ड टीचर नहीं चाहिए। देखो मुझे इस कक्षा में डेवलप करना है ना, इंग्लैंड के जैसा व्यवहार, इस कक्षा में इंग्लैंड के जैसा व्यवहार, माहौल, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो स्किल्ड टीचर तो चाहिए भाई। आप भी देख लो, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में ये भी है कि इंडिया के अंदर ऐसी एजुकेशन जो है अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है जो स्किल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नेटिव लाइक स्पीकर की तरह लर्निंग वाली परिस्थितियां डेवलप करे, तो स्किल्ड टीचर तो चाहिए इसमें, सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकते। इसका एडवांटेज कैसे है? अब एक बात सुनो, ठीक है, आपके पास कोई, जो मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, अब अपने तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी कराने के लिए उस प्रश्न पत्र के लेवल का एक टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? अगर वो नहीं है तो क्या है, कमी है। अब स्किल्ड टीचर, अब आप बताओ स्किल्ड टीचर भारत में है कि नहीं है? आप सोचो, आप ये सोच रहे हो कुछ एक होंगे, मैं बता रहा हूं बहुत कमी है, बहुत कमी है। क्योंकि स्किल्ड टीचर का मतलब ये नहीं होता कोई ग्रामर अच्छा पढ़ाता है, नहीं। वन हु स्पीक्स लाइक ए पर्सन बिलोंग्स टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से रिलेटेड जो कोई इंग्लिश, इंग्लैंड के व्यक्ति जो बोलते हैं रियल, नो आई डोंट लाइक, इस तरह से वो बोले, अरे दो तीन शब्द बोल दिया, ऐसे मैं बोल देता ना सिलेबस क्या गुरुजी के, अरे सिलेबस है, अच्छा गुरुजी ओके, है ना? आई सो हर, आई सो हर, सर ओई के बताइयो, आई सो है नहीं, ठीक है। अब मारबरगान तो स्किल्ड टीचर बनते थे, एंजम 28 बैकफुट पर ले थोड़ा सा अगर, है ना, ऐसा बोल लेना सही प्रोनाउंसिएशन, इया देख से जाने बाटो मार दियो। आप देखिए, दो स्पीच चला लीजिए, चलो, एक भारत के सबसे अच्छे इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है, और एक इंग्लैंड का कोई सामान्य इंग्लिश व्यक्ति, कोई सामान्य बातचीत करता हुआ इंग्लिश, फर्क आएगा ना? तो स्किल्ड टीचर चाहिए जो कि बहुत कम परिस्थितियां हैं ऐसी। यस,
कैन बी चैलेंज फॉर शाय, शाय लर्नर का मतलब शर्मीला एंड शर्मीली है? हाँ, जो कक्षा में हिचकिचाते हैं कुछ पूछने से, है ना, ऐसे विद्यार्थी बड़ी, है ना, बड़ी संख्या होती है जो कक्षा में सवाल इसीलिए नहीं पूछते किड़के से, है ना। शाय लर्नर वो नहीं है जो यहाँ आगे बैठ जाऊं या मुंह खोल सका है। शाय लर्नर भाषा है भाई किसी, है ना, एक साइड पर। शाय लर्नर का मतलब, ठीक है, जो, है ना, इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन। या फिर शाय लर्नर की जगह अगर आप ये लगाओ कि बिलो एवरेज विद्यार्थी जो होते हैं, एवरेज या बिलो एवरेज विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद में लार्ज क्लास साइज फैसिलिटेट इंटरेक्शन। पहले ये स्टेटमेंट को पढ़ो आप। कक्षा का साइज बड़ा है, यानी आप 200 जो है वो विद्यार्थी बैठे हैं, और ये इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन हो जाएगा क्या उसमें, और टीचर वर्ड वर्ड इंडिविजुअल अटेंशन है ना इसमें, क्या टीचर इसमें इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। भी लार्ज क्लासरूम साइज है और उसमें इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। ये बात आपको तब पता चलेगी स्कूल में जाके 50 विद्यार्थियों की 40 मिनट में कॉपी चेक करके पढ़ाने का प्रयास करोगे। आप जाके अपने जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, जो उस हेड ऑफ द स्कूल है, उसको जाके बोलोगे सर कॉपी चेक ही नहीं कर पाते, 2 दिन तो कॉपी चेक करने में लग जाते हैं जी। यस, तो लार्ज क्लास साइज मैटर्स और नॉट? मैटर तो करता है भाई। 2 दिन चाहिए होते हैं 50 बच्चों की कॉपी ढंग से चेक करने के लिए, 2 मैंने कम बताए हैं, ठीक है, ढंग से कॉपी चेक करने के लिए। बाद में कंप्लेन आती है कि सर आपने होमवर्क ही नहीं दिया, फिर आप कहते हो सर मैं करूं क्या, होता है ना। तो ये पूरी तरह से स्टेटमेंट ही गलत है। और पहली बात क्या है कि लार्ज क्लासरूम साइज एक्सेप्टेबल है ही नहीं इसमें, क्योंकि जहां जहां इंडिविजुअल अटेंशन होगी, लार्ज क्लासरूम साइज जो है, क्लास में ज्यादा संख्या बच्चों की गड़बड़ है, होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये अगर यहां पर आ जाता, ठीक है ना, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न अकॉर्डिंग टू दिस द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, ये हो जाता तो ये तो विवाद का विषय था। ये बात ही कह दी कि क्लासरूम साइज बड़ा हो तो इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है। अब ये तो फैसिलिटेट करता है, इसने कमी थोड़ी बताई है, ये तो कहता है फैसिलिटेट करता है इसको, इसलिए इसको गलत माना गया है, डी उत्तर है, समझे भी। ये परिस्थितियां कहीं हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट नहीं हो सकती। ये 3 बातें तो ठीक है, हो गए। अब बताओ आगे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कितने नंबर पे है? एएलएम वाले आगे ना, ये रहे 41, यहां से शुरू होते हैं। एएलएम एम्फसाइजेस ओरल प्रोफिशिएंसी थ्रू, ठीक है, बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। अब इसमें क्या है, आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग क्या होगा, प्रीवियसली लिसनिंग एंड स्पीकिंग होगा, ये भी अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है। और दूसरा रीडिंग एंड स्पीकिंग, तो रीडिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग तो आ ही गया, तो रीडिंग तो आना ही नहीं था यहाँ पे, ये भी आप रीजनिंग लगा सकते हो। दूसरे में कम्युनिकेशन एंड टेस्टिंग, तो स्पीकिंग आ ही गया, कम्युनिकेशन एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग वर्ड तो है ही नहीं, 4 लैंग्वेज स्किल में टेस्टिंग होता है क्या? टेस्टिंग डब्बे में पढ़िए। लिसनिंग एंड राइटिंग, राइटिंग यहां पर आ गया, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले काटने थे आपने, ए और डी, तो बच्चे 2। अब टेस्ट जो है, इवेल्युएशन जो है, वो किसका पार्ट नहीं है? लैंग्वेज स्किल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज स्किल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टेस्टिंग वर्ड जो है वो किसके पॉइंट ऑफ, टीचर करेगा वो टेस्ट। आगे बताइए। हाँ हाँ हाँ, साइकोलॉजी पढ़े हो ढंग से तो ये आ जाएगा प्रश्न, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। वन ऑफ द दीज फैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन एएलएम, तो पहला यहां से पढ़े, इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, ये तो सही है दीदी, ये सही है दीदी, आगे चलो, है दीदी 2 नंबर पॉइंट पे है दीदी। दूसरा देखो, द मेथड रिलाइज ऑन स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक, है ना, फोकसिंग ऑन लैंग्वेज पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक बात है ये, लैंग्वेज स्ट्रक्चर और पैटर्न, सर पैटर्न एएलएम में होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर एसओएस में होते हैं, तो इसमें ये गलत है जी। मैंने क्या बताया था आपको, है ना, 4 शब्द बताए थे, ग्रामर, दूसरा सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम, सेट ऑफ ग्रामर, सेट ऑफ स्ट्रक्चर, और सेट ऑफ पैटर्न्स, ठीक है, इनका मतलब है ग्रामर रूल्स, सारों का मतलब ग्रामर ही है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा है भी ओ एएलएम में क्या है, पैटर्न, स्ट्रक्चर, या फिर वोकैबुलरी, या फिर चौथा ऑप्शन, तो आप एएलएम में करोगे पैटर्न, है ना। एसओएस में क्या है, स्ट्रक्चर। जब दोनों ऑप्शन आए तब देखना है ये चीजें, तो ठीक है। डायलॉग आर प्राइमरी टूल फॉर प्रेजेंटिंग लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, जो सिचुएशन है उसमें डायलॉग्स प्राइमरी है। प्राइमरी डायलॉग का मतलब क्या है यहाँ, कुत्ते में तेरा खून पी, वो वाला,
whatever the teaching is going to present. यहां पर आप लिख सकते हो डायलॉग्स का मतलब पहला स्ट्रक्चर, फिर 275 में से जो स्ट्रक्चर है ना उनके आधार पर एक सेंटेंस बोलेगा, सो कॉल्ड डायलॉग, डायलॉग ही है। और उसी के आधार पे पहले मॉडल है ना, मॉडल प्रेजेंट करता है और बाद में विद्यार्थी उसको इमिटेट करते हैं, मिमिक करते हैं। रिपीटिशन ड्रिल रेनफोर्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर पैटर्न्स। ठीक बात है, बार बार किसी शब्द को बोलना नहीं आता, ठीक है कोई शब्द बड़ा शब्द है उसको आपको बोलने पहले तोड़ मरोड़ के आप उसको बोलोगे, फिर बार बार बोलने का प्रयास करोगे, वो क्या है व्यवहार में आ जाएगा। अब कम आप यहां देखिए ना, इट इज बेस्ड ऑन बिहेवियरल साइकोलॉजी, व्यूइंग लैंग्वेज लर्निंग एज मेमोराइजेशन। हाँ, क्या कहाँ होता है बिहेवियर साइकोलॉजी में मेमोराइजेशन होता है? इसमें होता है, लेकिन ये कहता है कि बिहेवियर साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें लैंग्वेज को है ना रट्टा मारकर सिखाया जाता है, ठीक है बिहेवियर साइकोलॉजी में। बिहेवियर साइकोलॉजी और मेमोराइजेशन, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ए कर दियो और फिर ए तो ऐसे नहीं कर पाए ना। लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियरल साइकोलॉजी के माध्यम से मेमोराइजेशन में सिखाई जाती है क्या, ठीक है रिपीटिशन। वो तो कहता है व्यवहार में बार बार ऐसे लाओ इन चीजों को। एएलएम सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल हेल्प्स द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस सेंटेंस स्ट्रक्चर बाय, अब देखो आपको पता होना चाहिए सिंगल स्लॉट ड्रिल है ना, सिंगल स्लॉट सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल, मल्टीपल स्लॉट सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल, ये किसमें होती है? एएल में होती है। रिपीटिशन ड्रिल है ना, क्वेश्चन आंसर ड्रिल होती है, इस तरह की कई सारी ड्रिल ले गया है ड्रन ड्रन है। तो सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल क्या होती है? किसको रिप्लेस करना है? वर्ड को रिप्लेस करना, ठीक है। क्यूज, हाँ क्यूज प्रेजेंट की जाती है, ठीक है रिप्लेसिंग वर्ड। और बताइए, ये भी बताना है क्या? फिर था ना आवे किसे है क्या होता है पॉजिटिव? विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट क्या है? ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली while rules are inferred from explanation rather than examples। तो एग्जाम्पल पहले आ जाता तब तो ये सही हो जाता है, ठीक है लैंग्वेज तो ठीक ठाक ही है। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक इज गिवन फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स टू करेक्ट एरर्स, है ना करेक्ट बताया है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाली कहानी इसमें है ही नहीं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। टीचर्स मॉडल करेक्ट लैंग्वेज एंड स्टूडेंट्स मिमिक टू अचीव एक्यूरेसी। मिमिक का मतलब मॉडल क्या होता है? मॉडल क्या होता है? पहला स्टेटमेंट जो बोला है उसको मिमिक करते हुए। पॉजिटिव रेनफोर्स इज आल्सो यूज्ड टू डेवलप स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना एक प्रकार से होता है। अब इन दोनों में से क्या सही करोगे? यहां पर फिक्स पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है बस वो कमी है दोनों ऑप्शन में। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? इन जो ये मॉडल प्रेजेंट किए जाते हैं ना, ठीक है इनमें जो है प्रोफिशिएंसी लाने के लिए होते हैं, पूर्णतः कम्युनिकेशन तो ये करवाता ही नहीं आता। समझ में आई बात? तो ये दो आपको अगर सही लग रहे हैं तो दोनों में से एक बढ़िया वाला देखना है। तो क्या टीचर मॉडल को प्रेजेंट करता है शुरू में? करता है। क्या विद्यार्थी उसको क्या करते हैं? मिमिक करते हैं। और वहां पर एक बात लिखी होती थी कि तब तक उसको रिवाइज करवाया जाता है, रिपीट, जब तक टीचर के जो सेंटेंस बोला है उसके बिल्कुल नियर का प्रोनाउंसिएशन है नहीं आ जाए, ठीक है। यहां गलती क्या है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो है इन स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, न कि कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है डेवलप होती है वो किसमें होती है? सीएलटी वाली कहानी है। इसमें स्पीकिंग तो होता है लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत जो है दोनों में से एक अपने को सिलेक्ट करना है, तो ये वाला करेंगे। आगे बोलिए। अब ये तो है ही, वर्ल्ड वॉर सेकंड है तो आर्मी मेथड, बाकी किसी और ने कराया क्या? सही कराइए सभी ने। अच्छा शाणे हो गए फिर हैं के हाँ आगे बोलिए। एलम एम्स फॉर थ्रू इंटेंसिव प्रैक्टिस। लिटरेचर किस में पढ़ाया जाता है? जीटी में। ये किस में होता है? लर्निंग लैंग्वेज पैटर्न्स
ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये किस में होता है, सीएलटी में। ये दो तो कट गए, अब बच गया नियर नेटिव प्रोफिशिएंसी, नियर नेटिव प्रोफिशिएंसी और लर्निंग लैंग्वेज पैटर्न। एएलएम एम्स लर्निंग लैंग्वेज पैटर्न्स फॉर एक्यूरेसी के लिए होता है। यानी यहां पर अगर बात करें तो इसका मतलब है कि नियर नेटिव प्रोफिशिएंसी, वही बात है, बार बार तब तक बोला जाएगा जब तक, हाँ, इंटेंसिव प्रैक्टिस जो है। ठीक है, ये भी ठीक ठाक उत्तर है, इसका विचार किया जाएगा इस पे। एस में पैटर्न है, इसमें उसमें फिक्स होते हैं, इसमें फिक्स नहीं। एस में संख्या बता दी इतने हैं, इसमें संख्या नहीं बताई, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस पे विचार किया जाएगा। ए उत्तर मानो, अभी सी पर भी विचार किया जाएगा। विच इज नॉट अ मेरिट ऑफ एएलएम, एएलएम की मेरिट नहीं है। पहला, एएलएम इफेक्टिवली डेवलप्स स्ट्रॉन्ग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिसनिंग कैसे, टीचर को जो है सुनकर उसको मिमिक करने का प्रयास करता है, तो लिसनिंग स्पीकिंग हो गया। इट डील्स, अब देखो, स्किल को डेवलप करता है, बोलने के स्किल के अंदर प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगा। इट इज आइडियल फॉर बिगिनर्स ड्यू टू स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक अप्रोच। पहली बात, एएलएम में क्या होता है, स्ट्रक्चर पैटर्न होते हैं और उनको क्रैम किया जाता है। तो बिगिनर के लिए क्या है, क्रैमिंग। आप स्कूल में जाओगे तो पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये क्या है, क्रैमिंग ही होती है। तो बिगिनर्स के लिए ये सही है। फिर है रिपीटिशन ड्रिल इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी, ठीक बात है। फिर आता है दिस मेथड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन ओरल कम्युनिकेशन, लाइक, ये है ही नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन सीएलटी में है। इसमें दिक्कत कहाँ आई, किसको आई दिक्कत, आई किसको, तुम्हें दिक्कत, क्या किया इसको? हाँ जी, अब ये क्रिटिसिज्म आ गया, शब्द ही ऐसे हैं, कोई इलाज नहीं है इनका, शब्द ही ऐसे हैं। अब देखो इसमें लिखा है वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ एएलएम, एएलएम का क्रिटिसिज्म नहीं है। अब क्रिटिसिज्म में देख लेना, वो ऐसी बात जो एएलएम में है लेकिन वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही, जिसपे चार लोग बैठकर जो है क्रिटिक्स जो है वैसे कहते हैं इसमें ये कमी है, इसको इंप्रूव हो जाए तो लैंग्वेज लर्निंग हो जाए, और ना एएलएम वाले रीस बने। ठीक है, पहला है ओवर एम्फेसाइज ऑन रिपीटिशन कैन बोर एडवांस लर्नर। इस कक्षा में भी बैठे होंगे कुछ लोग जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मॉडल के बाद V0 फलाना, ये हाँ सर याद है, ठीक, ऐसे होता है ना, हर एक क्लास में ऐसा होता है। तो ओवर एम्फेसाइज, ओवर लर्निंग, बार बार रिपीटेशन करना विद्यार्थियों को बोर करेगा क्या, करता ही है। बार बार एक ही चीज, एक ही मूवी 4 बार देख लो आप, ठीक है, एक ही जोक हुआ था ना, एक ही जोक 4 बार सुनकर आप हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख को बार बार सोच के रो कैसे सकते हो, फालतू की बात है ना। उनके खुद के कोई दिक्कत आ जाए ना तो रो पड़ते हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन है कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन करो ये जरूरी है कि अभी के अभी है। तो ओवर एम्फेसाइज क्या करता है, बार बार रिपीटेशन बोर करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, कौन से को, एडवांस लर्नर को, और जिसको आता है उसी को बोर करेगा, है, या जिसको बिल्कुल ही नहीं आ रहा उसको बोर करेगा। ठीक है, इट नेग्लेक्ट क्रिएटिव लैंग्वेज यूज इन क्रिटिकल थिंकिंग। पर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव लैंग्वेज यूज का मतलब क्या समझे आप, बोलिए बोलिए। क्रिटिकल लैंग्वेज यूज का मतलब है अगर हमें पैटर्न स्ट्रक्चर से बाहर जाना पड़ जाए तो क्रिएटिव थिंकिंग का यूज, ये कैसे होगा। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे आज प्रोनाउन पढ़े हैं, ठीक है, मैं बोलूं इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है, इट। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोनाउन है ना, जो पर्सनल भी है और इंडेफिनिट भी है। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी डेवलप कर रहे हैं, कोई और ही बात पूछ ली मैंने। इसी प्रकार ऑडियो लिंगुअल मेथड के जो पैटर्न्स है डिसाइडेड, उन पैटर्न्स के बाहर की कोई बात आ गई तो हमें विचार करना पड़ेगा, तो इसको नेग्लेक्ट करता है। और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इन पैटर्न से बाहर बात कम्युनिकेशन के दौरान आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? भी आपको मैंने 20 क्वेश्चन दे दिए कि इनमें से पढ़ लेना, क्या ऐसा हो सकता है कि उनके बाहर प्रश्न आ जाए पेपर में? होता ही है। आज आप यहाँ पर आए तो आप शायद सोच के आओगे हम ये पूछेंगे, हम ये बात करेंगे, तो यहाँ पर आकर पता चला कि वो बात तो क्लियर होगी, अब ये वाले पूछो, तो ये क्या हो गया, हमारे शेड्यूल्ड प्लान जो होता है उससे बाहर की बात होगी कि नहीं होगी। द मेथड सपोर्ट्स क्विक मास्टरी ऑफ बेसिक डायलॉग्स। तो बेसिक डायलॉग की मास्टरी करता है, तो मास्टरी और लैंग्वेज रूल्स, इसमें दो स्ट्रक्चर और पैटर्न दोनों में है।
एसओएस और इसमें क्या करते हैं, वो जो पैटर्न डिसाइडेड है उनको क्या करेंगे, उस पे मास्टरी, उनको क्रैम करवा करवा कर उनमें क्या होगा, उन पे मास्टरी यानी एबल टू स्पीक, उन स्ट्रक्चर पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंसेस कम्युनिकेशन के दौरान बोल पाए। मास्टरी का मतलब यही होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो कहते हैं बोले हम इतने स्ट्रक्चर में बढ़िया बना देंगे, बोले हाँ इतनों में तो बना दोगे, इनमें बना दोगे क्या, बोले नहीं नहीं नहीं। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। उसके बाद में स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू ट्रांसफर स्किल स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन। अब ये भी बात क्या है कि जब कम्युनिकेशन करने लगे तो हर बार जो स्पॉन्टेनियसली जवाब देना, जैसे सवाल पूछा जवाब आ गया, सवाल पूछा जवाब आ गया, ठीक है। यहां पर क्या, सवाल पूछा जो स्ट्रक्चर पैटर्न में नहीं था, अब इसका जवाब देना क्या हो जाएगा, औखा हो जाएगा। तो रियल ये भी क्रिटिसिज्म है, सी उत्तर ही होगा इसका। समझ में आ रही है क्या कहानी? किसी भी बात को चार ऑप्शन सोचिए, विचार करिए, चार ऑप्शन पढ़ते समय क्या ऐसी बातें हैं क्या, और ये क्या है, आपके अपने शब्दों की कहानी है। आप इसको टीचिंग मेथड को नोट्स के रूप में पढ़ोगे ना, किताबी ज्ञान के रूप में पढ़ोगे तो पार नहीं पड़ेगी, पक्का है ये। अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने जो इसका रियल सेंस है, एसेंस जो है इसका, वो अगर नहीं मिला आपको तो कर ही नहीं पाओगे। आगे बताओ। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग? नेग्लेक्ट टीचिंग सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड वोकैबुलरी इन आइसोलेशन। टीचिंग वोकैबुलरी सेलेक्टेड ग्रेडेड होती है, ठीक है, लेकिन वो क्या कैसे पढ़ाई जाती है, अलग नहीं, वो जो स्ट्रक्चर पैटर्न बोले जा रहे हैं उन्हीं के अंदर जो है यूज कर करके पढ़ाई जाती है, लर्न करवाई जाती है, ठीक है। कंबाइन सेंटेंस स्ट्रक्चर विद कंटेक्चुअल सिचुएशन फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, प्राइमरी फोकस बता रहा ना। तो जो स्ट्रक्चर है उनको क्या है, स्पीकिंग में डेवलप करना है, उनमें बातचीत करवानी है, तो ये हो रहा है। उसके बाद में फोकसिंग सोनली ऑन रिटन स्किल एंड क्रिएटिव राइट, ना भाई LSRW चारों पर फोकस है। फिर है एनकरेज फ्री कन्वर्सेशन, फ्री कन्वर्सेशन तो ठीक है, फ्री कन्वर्सेशन इन ए सोशल सिचुएशन विदाउट स्ट्रक्चर, ये भी इसका है ही नहीं, फ्री कन्वर्सेशन तो करवाता ही नहीं है। फ्री कन्वर्सेशन का मतलब है कि मान लो कोई कुछ भी पूछ ले, आपको बोला जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ऐसे बोल दिया, तो इस बात को तो वो पूर्णतः तो सही कर ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि 275 स्ट्रक्चर की ही कहानी है। ठीक है, उसके बाद बताओ 50 है? हो गया। अब SSA का मतलब सिचुएशनल स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच है, ठीक है। MHM आ गया भाई, आगे 55 इन SOS अप्रोच हाउ आर द न्यू वोकैबुलरी आइटम टिपिकली इंट्रोड्यूस्ड, कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है न्यू वोकैबुलरी? क्यूज एंड पेंटोमाइम किस में होता है, डायरेक्ट मेथड में होता है। ALM में किसमें होता है, क्यूज एंड पेंटोमाइम, ALM और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। पेंटोमाइमिंग डायरेक्ट में और क्यूज ऑडियो लिंगुअल में, ठीक है। थ्रो रिटन एक्सरसाइज ओनली, ना भाई स्पीकिंग में होता है साथ में, ठीक है। और थ्रू आइसोलेशन वर्ड लिस्ट किस में होता है, डायरेक्ट मेथड में। अब बच गया क्या, द कंटेक्स्ट ऑफ ए सिचुएशन और डायलॉग। सिचुएशन क्या, वही डायलॉग्स को प्रेजेंट करने वाली सिचुएशन, डायलॉग्स क्या, स्ट्रक्चर्स, ठीक। वही क्लियर कहानी। कल के दिन भी अपने जो है ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस कंसल्ट करेंगे, आप जो है उसी तरह से टाइम के अकॉर्डिंग आएंगे, नहीं ठीक है।